गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो प्री ओपन सेटल हो गया है और देखोगे कि हमारा प्लान था कि इस कई जोन में ओपन हो जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फ़िलहाल ये इस थोड़ा सा और डीप रिट्रेस होकर यहाँ ओपन हो रहा है। अभी आप देखोगे कि यहाँ एक अच्छा सा जोन तो है ही हमारे पास, लेकिन अभी थोड़ा सा या तो हम इमीडिएट ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज भी है हमारे पास। हो सकता है कि यहाँ से एकदम से निकल जाए, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके इस स्विंग के हाई पाई के पास थोड़ा सा पुल बैक ले, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, फिर एक अच्छा सा बुलिस मोमेंटम मिले। अभी भी हमारा व्यू तो बुलिस ही है। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर हम थोड़ा कॉशनट हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकते हैं। हो सकता है कि एकदम से सेलिंग में चला जाए और हमारा व्यू कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाए, क्योंकि हमारा व्यू था कि यहाँ ओपन हो तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता। अभी इस जोन में कहीं ओपन हो रहा है तो या तो हम वेट कर सकते हैं, या तो इमीडिएट एक ट्रेड लेके छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर वो हिट होता है तो फिर हम एक अच्छी दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे, क्योंकि फिर ये यहाँ से निकल जाएगा। और या तो हम इमीडिएट ट्रेड ना करके, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस हिट होना के चांसेस ज़्यादा है, तो बेटर है कि हम थोड़ा सा वेट करें, ये इस लेवल को रिक्लेम कर ले वापस से। एक बार यहाँ से ओपन होके इसके ऊपर आके फिर रिट्रेस करके अपने इस जोन के आसपास से कुछ पैटर्न बनाए और फिर ऊपर की तरफ अप्रोच करें तो हमारा एक अच्छा सा व्यू बनेगा। तो देखते हैं क्या करना चाहिए। मैं सोचता हूँ वैसे तो वेट ही करेंगे। ओके, सो ट्रेडर्स मैंने यहाँ पोजीशन बना दी है। ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल पे ही मैंने ट्रेड बना लिया। यहाँ से अपने फेवर में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जाएगा, तो अगेंस्ट जाएगा तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो उसमें ओपन होते ही 800 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था, अभी 500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। 12 पॉइंट हमारे फेवर में जा चुका है। इसके ऊपर भी गया था, लेकिन अभी अपने यहाँ से उसको मेज़र करना शुरू करेंगे। 60% चांस है फेवर में जाएगा, 40% चांस है कि वो स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे। देखते हैं, मैं आपको फिर अभी अपडेट करता हूँ। हमारा जो एक ये स्विंग को अभी एक होल्ड कर रहा है और यहाँ से ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं, हायर है हाई लो कंटिन्यू करने के लिए। ये एक अभी हमारे पास क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकलता तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता, लेकिन अभी ये रिजेक्शन का काम रेजिस्टेंस का आज हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं क्लोज कर दे, या तो इसके ऊपर जाए तो फिर निकल सकता है कल की तरह। इसलिए प्रीवियस स्विंग का ही मैंने पहला टारगेट रखा है। फिर पता नहीं ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट कंजर्वेटिवली 100 पॉइंट के आसपास या 130 पॉइंट के आसपास इसमें जो दिखा रहा है स्पॉट में हमारा टारगेट है। कल भी हमारा टारगेट था वो ओवर अचीव हो गया था। यहाँ कहीं हमारा टारगेट था उसके भी ऊपर गया था, लेकिन इसमें कहीं हम थोड़ा सा थक के 35 पॉइंट लेके निकल गए थे। उसने फिर 96 पॉइंट का मूव दिया था। ओके, ये अपने फेवर में तो जा रहा है ऑलमोस्ट 25 पॉइंट वापस से आज मिलेंगे, तो अपना छोटा सा ये 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है उसको हाफ कर देंगे अगर ये 25 पॉइंट अपने फेवर में चला जाता है तो। अभी 1200 का प्रॉफिट चल रहा है एक लॉट पे। तो जो भी होता है, अभी देखिए वापस से रेजिस्टेंस के जोन में आ गया है। अभी जो है वो ये जोन है, अगर इसको घूमना है कॉन्ट्रा ट्रेड में तो फिर ये यहीं से घूमेगा और फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर इसको बुलिश ही होना है तो एक अच्छा सा, कल भी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था, आज वापस से गैप डाउन एक अच्छा सा रिट्रेस हो गया। सेलिंग में जो लेके गए होंगे उनको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो ये शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। और हो सकता है कि यहाँ से वापस से निफ्टी नेगेटिव हो जाए। तो ये अभी मेरा जो दिमाग में जो चल रहा है वो मैं अभी कॉमेंट्री कर रहा हूँ। सेंसेक्स में तो डिले है इसलिए वो होगा। बैंक निफ्टी भी अभी आप देखो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। एक यहाँ ट्रेंड लाइन है हमारे पास। अभी देखते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज का क्या इसके साथ बिहेवियर करता है प्राइस। तो दैट्स इट, मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ। देखोगे कि एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम ये जनरेट कर रहा है। और 3 मिनट का जो हाई है वो भी उसने ब्रेकआउट किया है, और यहाँ प्रीवियसली जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको भी सरपास कर रहा है। देखते हैं अभी ये CPR थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। यहाँ मूविंग एवरेज उसको रेजिस्ट करता है कि क्या करता है। यहाँ पॉसिबल 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न भी बन सकता है। तो एक अच्छा सा लो क्रिएट करे, बाद में ऊपर जाए या फिर यहाँ इसी रेंज में रह जाए CPR के नीचे, वो उसको ऊपर ही ना जाने दे, क्योंकि यहाँ भी आप देखोगे मूविंग एवरेज है नेगेटिव, यहाँ क्रॉस ओवर बना रखा है। तो अभी क्या करेंगे वो तो अभी वक्त ही बताएगा। हमारा काम था एक सेटअप पे ट्रेड लेना, वो हमने हमारा काम कर दिया। अभी हमको इसको बस होल्ड करना है और वेट करना है कि या इधर स्टॉप लॉस और टारगेट। तो अभी इसमें अपने को 25 पॉइंट यहाँ मिल गए हैं, तो अभी मैं यहाँ अपना सा स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा ट्रेलिंग करके हाफ कर दूंगा। 25 पॉइंट से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर दूंगा। अब यहाँ से एक अच्छा सा हमको बुलिश मोमेंटम मिलना चाहिए। प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस है उसको भी उसने सरपास कर दिया। अभी कल की तरह है कि ये अपने फेवर में चला गया है, लेकिन अभी ये जो क्या बोलते हैं गामा ब्लास्ट है वो अभी कंपाउंड होके, जैसे कि कल अपने बहुत वेट किया, फिर यहाँ उसने बहुत ही अच्छी कैंडल्स बना के निकला। अभी आप देखोगे कि यहाँ
थोड़ा सा अपने 26,050 की कॉल में है और ये अभी 100 पॉइंट अपने अंदर ITM में अपने यहाँ चल रहा है मार्केट। तो एक अच्छा सा यहाँ से ऐसे निकल के रिटेस्ट करके जैसे अपने यहाँ किया था वैसे थोड़ा सा अभी इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये हमारे मतलब अप ट्रेंड में रह सकता है। ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इस जोन के नीचे आ गया तो फिर वापस से कुछ कह नहीं सकते, इस जोन के ऊपर ही रहना चाहिए। कल जैसे अपने ये कैंडल को डिसाइड किया था, आज भी वो किया हुआ है। ये कैंडल के नीचे नहीं जाना चाहिए था कल, उसके ऊपर ही रहा और ऊपर धीरे धीरे चलता गया। अभी यहाँ प्रीमियम में तो ये बढ़ रहा है, तो देखते हैं। 32 पॉइंट अपने फेवर में गया है। CPR अभी भी एक हर्डल क्रिएट कर सकता है। अगर इसके ऊपर निकल गया है तो फिर एक अच्छा सा, एक ही कैंडल में एक अच्छा सा मूव हमने को मिल सकता है। तो फिर आपने ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, क्योंकि कल भी बहुत ही प्रॉब्लम उसने क्रिएट किया था। अभी 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, 32 पॉइंट इन फेवर। देखते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे 12 पॉइंट का। इस जोन के ऊपर तो निकला है, लेकिन सस्टेन होता है कि नहीं, CPR से अगर रिवर्सल होता है तो क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। अभी आप देखोगे कि यहाँ जैसा कि एक रिजेक्शन कैंडल बनाया था, लेकिन पुल बैक लेके वापस से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। ऑलमोस्ट CPR क्या है आज में उसके अंदर सेंट्रल पिवट के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अभी उसको अप्रोच कर रहा है। वेरी ब्यूटीफुल लेवल टू ट्रेड। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा सा ब्लास्ट हमको मिल सकता है। 34 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड हमको यहाँ मिल गया है 25 पॉइंट के अगेंस्ट। मैंने यहाँ अपना स्टॉप लॉस छोटा कर लिया है। हो सकता है कि एक जायंट कैंडल बनाए, क्योंकि आप देखोगे जो प्रीवियस स्विंग लो है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ एक लोअर है, शॉर्ट उसने लास्ट में क्लोजिंग में उसने 10 यहाँ बनाया हुआ है कल सेकंड हाफ में। तो अगर नेगेटिव में जाना है तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव में जाना है तो। और अगर इसके ऊपर सस्टेन होके इस CPR के बाद एक बार निकल गया, फिर ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये CPR ही है जो आज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 3 मिनट के चार्ट पे भी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट उसको अप्रोच करने के लिए आ गया है। नेगेटिव क्रॉस ओवर है यहाँ, और यहाँ भी फ़िलहाल टेस्ट कर लिया है। यहाँ अपना RSI है, वो भी एक मीडियम लाइन के आसपास आ गया है। अभी यहाँ से अगर इसको नीचे जाना है तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करेगा, लोअर लो बनाते हुए और नीचे जा सकता है। तो फिर छोटा सा स्टॉप लॉस 12 पॉइंट का अपना ले लेंगे। 34 पॉइंट अपने फेवर में गया था, अभी रिवर्स हो रहा है। इस जोन के नीचे निकलेंगे तो फिर अपने 60-70% चांसेस हो जाएंगे स्टॉप लॉस हिट होने के, इस जोन के नीचे निकलता है तो अभी देखते हैं CPR अपने अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वक्त ही बताएगा। सो 2500 टू अभी 1500 के भी नीचे प्रॉफिट चला गया है अपना। तो देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो आप देखोगे कि जैसा हमने डिस्कस किया था वैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज एंड CPR से रिजेक्शन लेके वो नीचे आया। ऑलमोस्ट अपना जो ट्रेलिंग SL है वहाँ आ गया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो SL है, ट्रेलिंग SL मैंने कर दिया था, लेकिन फ़िलहाल मैंने वापस से ये 25 पॉइंट का किया है। क्योंकि आप निफ्टी में देखो, हाँ निफ्टी दिख रहा है अपने, इसका एक उसने हाई क्रिएट किया, फिर वापस से 200 डे मूविंग एवरेज पे रीटेस्ट कर रहा है। तो अभी एक छोटा सा पॉसिबल है कि ये वापस से एक अच्छा सा यहाँ से बाउंस दे, और इस टाइम पॉसिबल कि यहाँ से ब्रेकआउट करके निकल जाए, और या तो फिर पॉसिबल है कि अगेन ये नीचे आए 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे का क्रॉस ओवर और उसको रेजिस्ट करे ऊपर जाने के लिए, और फिर यहाँ से एक नया न्यू लो ब्रेकडाउन करके इस जोन में क्लोज कर दे, या तो नीचे भी जाए। तो देखते हैं, नेगेटिव में जाने के लिए इसके नीचे उसको जाना पड़ेगा। इस लेवल के आसपास ये जोन के ऊपर अभी ये फिबो का अपना सपोर्ट है, उसमें आप देखो कि या VWAP के नीचे आ गया और ये उसको रेजिस्ट कर रहा है, अगेन नेगेटिव कैंडल बना रहा है अभी। तो देखते हैं क्या कर रहा है। एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम उसने दिया अपने को, 1 वर्सेस 1.5 का उसने 34 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। फिर अभी ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, और उसके नीचे 12 पॉइंट का यहाँ वो लॉस कर रहा है, अभी वापस से ब्रेक इवन पे आ रहा है। तो पॉसिबल ये एक अच्छा सा एंड टाइप पैटर्न बना है कि यहाँ जो लोग लेफ्ट ओवर हो गए, फिर वो वापस से पुल बैक उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अभी अपॉर्चुनिटी दे रहा है या ट्रैप कर रहा है वो तो वक्त ही बताएगा। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो लोग कहेंगे अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ से नीचे जाएगा तो कहेंगे कि ट्रैप किया। तो देखते हैं अभी क्या कर रहा है। ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हम वापस आ गए हैं। अभी फ़िलहाल तो तीनों इंडेक्स थोड़ा सा न्यूट्रल जोन में वापस आ गए हैं। इसमें भी कंटिन्यूएशन सेलिंग में जाने के लिए 200 मूविंग एवरेज यहाँ रिजेक्शन बना रहा है। इस जोन में तो अपने अवॉइड करेंगे फ़िलहाल, या तो इस जोन के आसपास कहीं अगर लॉन्ग का कुछ मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। ये तो अगेन एंड पैटर्न टाइप यहाँ कुछ बना के अगर इस लेवल को होल्ड करता है कल की तरह, यहाँ जैसे उसने होल्ड किया था, तो एक अच्छा सा रिवर्सल आ सकता है।
सेंसेक्स में आप देखोगे कि एक इसमें तो वैसे भी डिले है, लेकिन ऐसा प्राइस एक्शन इसमें बना रहा है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि एक अच्छा सा हैमर राउंड नंबर के आसपास बनाया है उसने। मूविंग एवरेज तो नेगेटिव है, लेकिन प्राइस एक्शन वाइज अभी देखते हैं। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, आप देखोगे कि एक अच्छा सा ब्लास्ट हमको यहाँ मिला, एक अच्छी सी एग्जिट मिली, उसके को उसने वापस से टैप किया, तो यहाँ अपने पास राउंड नंबर प्लस ऑर्डर ब्लॉक है। तो एक बाउंस तो अभी क्रिएट कर रहा है, लेकिन RSI वैसे भी नीचे नेगेटिव में है और स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो पॉसिबल कि आज नेगेटिव में जाए। निफ्टी वापस से एक अपने यहाँ स्पाइक करके बाउंस आ रहा था और लगता है 60% अपना स्टॉप लॉस से यहाँ हिट हो जाएगा। एक अभी बड़ी कैंडल बनाएगा और अगर इसका लो ब्रेक करेंगे तो एक बड़ी कैंडल बनाएगा, तो उसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर नेगेटिव ट्रेड लेना हो तो इसके नीचे रिटेस्ट पे ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल शायद मैं दूसरा ट्रेड नहीं लूँगा। 800 रुपीज़ का लॉस चल रहा है अभी, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। 60% लग रहा है एक बाउंस, इसके बाउंस में अगर निकल जाता तो निकल जाता, लेकिन अभी ये रेजिस्ट कर रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव अभी प्राइस एक्शन इसमें बनाना उसने शुरू कर दिया है। सारे मूविंग एवरेज उसको रेजिस्ट कर रहा है अपर जाने के लिए। अभी एक स्टेशन और एक ये अपना लेवल है इम्पल्स वेव का 50% और ये फिर यहाँ से अगर उसको जाना है तो थोड़ा सा रिट्रेस होके निकल सकता है, लेकिन अगेन वो फिर अभी यहाँ ये रूम नहीं है उसके पास, ये यहीं कंसोलेशन करके आज ख़त्म कर सकता है। या तो सेलिंग में चला जाएगा, या तो इसके आसपास से बाउंस लेके ऊपर निकल जाएगा, या तो यहाँ कंसोलेशन करके इस रेंज में रह जाएगा, क्योंकि CPR के ऊपर निकलना ज़रूरी है बुलिश मोमेंटम के लिए। देखते हैं अभी। ओके, सो इस डिस्कस हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी वापस से मैंने थोड़ा सा वेट किया, अभी यहाँ हैमर बना रहा है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, पॉसिबल कि इसमें भी अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि ये सारे मूविंग एवरेज उसको रेजिस्ट करेंगे ऊपर जाने के लिए। लेकिन पॉसिबल है कि यहाँ से एक अच्छा सा रिवर्सल आ सकता है। ये एक लेवल है उसने क्रॉस कर दिया है, तो अगेन 60% चांस है कि इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हो। लेकिन मेरे को एक सेकंड मतलब थॉट था कि यहाँ एक अच्छा सा प्रीवियसली कल यहाँ से एक अच्छे से बाइंग का ये जनरेट हुआ था, ये स्विंग है, एक रेजिस्टेंस था, एक सपोर्ट था, वापस से वो सपोर्ट के आसपास आया है कल का। वापस से एक जो हाई उसने क्रिएट किया था, तो एक उसने हाई क्रिएट किया, उसने 50% के आसपास का पुल बैक लिया। अभी इसको अप ट्रेंड में जाना है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। एक हाई लो करने के लिए एक 50% का लो उसको क्रिएट करना था, वो उसने क्रिएट कर दिया है। अभी एक पुल बैक के बाद यहाँ से एक नया वापस से हाई के लिए एक इसको मोमेंटम जनरेट करना होगा, तो वो यहाँ से हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी में भी ऑर्डर ब्लॉक था, वो उसने स्वीप कर दिया, और अभी ये फिबो का जो सपोर्ट है उसके आसपास आया है। यहाँ एक वापस से ये एक स्विंग जैसा है, वो देखते हैं क्या करता है उस पर। मूविंग एवरेज तो नेगेटिव ही है सारे, देखो 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया है इसमें तो, और इसमें भी निफ्टी में भी आ ही गया है, अप्रोच कर रहा है। तो पॉसिबल है कि यहाँ वापस से एक ऐसे ब्रेकडाउन, ऐसे एक पुल बैक ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करके यहाँ नीचे आया। अभी इसके नीचे ही कहीं रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इस स्विंग के ऊपर, इस जोन के ऊपर नहीं जाएगा। 200 डे मूविंग एवरेज भी है, CPR भी है, तो पॉसिबल है ऐसा भी आज यहाँ इसी जोन में क्लोजिंग कर दे, या तो नेगेटिव चला जाए। और पॉसिबल है कि एक बार मेरे को यहाँ 50% रिट्रेस हो रहा था, तो मेरे को एक चांस लेना था, इसलिए मैंने वापस से री एंटर किया, वरना ये CPR अगेन जब भी इसमें जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो वापस से स्टॉप लॉस के लिए आ सकता है। तो देखते हैं क्या करता है। ओके सर ट्रेडर्स, यहाँ मैंने वापस से स्टॉप लॉस मतलब प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लिया है। आप देखोगे कि एक यहाँ एक फर्स्ट कैंडल का जो लो था और जो प्रीवियसली एक स्विंग था सपोर्ट की तरफ, वो अभी हो सकता है कि यहाँ 2 बार जो उसने टेस्ट लेके सपोर्ट लिया था, अभी यहाँ आज रिजेक्शन के लिए काम कर सकता है। और पॉसिबल मेरा व्यू था कि ये ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ एक अच्छा सा सपोर्ट था, ये 50% रिट्रेसमेंट का वो सब, लेकिन यहाँ उसने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर दिया, इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए था। पॉसिबल कि यहाँ कुछ एक सपोर्ट, यहाँ बायर्स ने एक अच्छा सा पोजीशन जो एग्जॉस्ट हो गए थे, उन्होंने यहाँ एक अच्छा सा एनर्जी गेन करके और ऐसे यहाँ से ऐसे निकल के वापस से ऊपर जा सकता है, लेकिन उसमें नहीं मेरे को आज कॉन्फिडेंस आ रहा। हो सकता है कि यहाँ CPR में से जाए, फिर यहीं से जैसे पहले रिवर्सल आया था वैसे रिवर्सल आ जाए, और बहुत मतलब हाई चांस है कि वो इसी रेंज में कहीं क्लोजिंग दे देंगे। मतलब आज का दिन बस ये उसका ख़त्म हो गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा ये CPR के ऊपर, और इसके नीचे जा सकते हैं, तो इसके नीचे भी नहीं जाएगा। या तो देखो कि ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन तक जाके फिर बाउंस आए, या तो यहीं से आ जाए बाउंस। यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस भी हमारे अगेंस्ट में है, और 50 डे मूविंग एवरेज भी है,
20 डे मूविंग एवरेज को उसने सरपास किया, लेकिन यहाँ प्रीवियसली भी रिजेक्शन लिया था। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे को लगा कि ऊपर जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी टाइम स्पेंड किया उसने। हो सकता है कि वो चला भी जाए। यहाँ जो एक डब्ल्यू बनाया था प्रीवियसली, वहीं से उसके आसपास से होल्ड कर रहा है। हो सकता है कि एक जो हमारा व्यू था वो एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम दे दे। आई डोंट नो, कल भी हमारा ऐसा हुआ था, यहाँ 35 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया, लेकिन उसके 1 घंटे बाद ब्रेकआउट आया था, तो बेटर हम निकल गए थे। लेकिन उसके बाद अच्छा सा उसने मूवमेंट दिया। हमारा टारगेट था 50 पॉइंट, लेकिन वो 90 पॉइंट समथिंग गया। आज भी, कल भी 35 पॉइंट हमने बुक किया था। आज हमको 35 पॉइंट का यहाँ उसने ऑलरेडी 34 का मोमेंटम 1 वर्सेस 1.5 का रिवर दिया था, लेकिन आज लग रहा था कि निकल जाएगा। लेकिन वो फिर वहाँ से फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, अपने री एंटर किया, 8-9 पॉइंट समथिंग बुक किया, लेकिन आप देखोगे काफ़ी एक ही रेंज में घूम रहा है। हो सकता है कि डीके की वजह से फिर एक अभी कैंडल बनाएंगे तो स्टॉप लॉस और भी एकदम से बड़ी कैंडल से अपना हिट हो जाए। बेटर है कि अपना जो व्यू था वो एक बार गलत चला गया है, तो अपने को अपना कैपिटल बचा के रखना है। और यहाँ मेरा जो व्यू था वो थोड़ा सा, अब यहाँ बुलिश था, यहाँ तक बुलिश था, लेकिन आप देखोगे कि एक लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन RSI में पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन ADX से वो नीचे जा रहा है, मतलब स्ट्रेंथ इसकी कम हो रही है। तो ये ज़्यादा वेव के बना के एक्सटेंड नहीं हो सकता आज। तो और मेरा व्यू है कि वो इसी जोन के नीचे रहेगा, यहीं कहीं क्लोजिंग दे देगा आज के दिन। तो बेटर कि अपना खाली खोटा कल की तरह पूरा दिन बैठे रहे, आ सकता है ब्रेकआउट, लेकिन उससे अच्छा कि अपने आज ख़त्म करते हैं। छोटा सा लॉस जो था वो थोड़ा बड़ा हुआ था अपने यहाँ 25 पॉइंट के आसपास से, उससे अच्छा आपने फिर यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके 20 पॉइंट समथिंग ले आया होगा। अभी वो मैंने देखा नहीं है, बट 2000 प्लस ऑलमोस्ट 2700-2800 का प्रॉफिट था, उसको मैंने यहाँ ले लिया है 1600 रुपये के आसपास। ये थे ट्रेड, पहले मैं इसको डिलीट कर दूँ। तो 9:15 पे मैंने ट्रेड ले लिया था, उसमें उसने 35 पॉइंट का मूव दिया। 10:17 को अपने स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने वेट किया, मुझे लगा कि एक 50% रिट्रेसमेंट है, बाइंग आ सकती है, इसलिए 10:19 को मैंने वापस से लॉन्ग किया। 11 बजे तक ऑलमोस्ट उसी रेंज में से फिर थोड़ा सा 10 पॉइंट का उसने मूव दिया, उसमें मैं निकल गया। तो एक ही स्ट्राइक प्राइस में मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इन द मनी थी। आप देखोगे कि यहाँ रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ हो सकता है कि अपने सेल का भी ट्रेड ले, क्योंकि मेरे को लगा कि यहाँ से नीचे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर रूम भी नहीं है, हो सकता है कि चला भी जाए। लेकिन मेरा जो व्यू है कि वो यहाँ नो ट्रेड जोन है अपना, यहाँ फिर एक जो स्विंग रेजिस्टेंस था, स्विंग सपोर्ट था, यहाँ जैसे वो आएगा इस जोन में वापस से होल्ड कर सकता है। तो मंडे को अपने इस जोन में कहीं से वापस से लॉन्ग करेंगे। आज के दिन के लिए बस इतना ही। और तो कुछ सेंसेक्स में तो वैसा ही है, इसमें भी आप देखोगे कि मुझे इसमें लग रहा था कि ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास राउंड नंबर से बाउंस आएगा। इसमें भी ओबियसली निफ्टी में अपना व्यू रॉन्ग गया, तो यहाँ भी गया। बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, ऊपर जा भी सकता है, लेकिन आज अपने इतने रखते हैं। और इसमें 1 मिनट वाले चार्ट में तो कुछ डिस्कस करने लायक, बस CPR ही आज अपने को परेशान करने वाला था, और अपने को पता भी था कि हो सकता है कि ये यहाँ से रिवर्स हो जाए, लेकिन अपना आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस का था, तो अपने स्टॉप लॉस लिया। यहाँ मैंने इस कैंडल, यहाँ इस कैंडल पे मैंने लॉन्ग किया था, फिर ये हैमर बना, या इस लेवल को इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो बुलिश हो सकता है। लेकिन सारे मूविंग एवरेज को भी उसने क्रॉस कर दिया, पिवट को भी क्रॉस कर दिया, लेकिन 3 मिनट पे कैंडल का जो डेटा है वो ज़्यादा होता है, और वो यहाँ मेरे को लगा कि ऐसा प्राइस एक्शन बन सकता है, इसलिए फिर मैंने निकल गया हूँ। हो सकता है जैसे मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, बहुत ऊपर भी निकल जाए, बहुत नीचे भी चला जाए, तो एटलीस्ट अपने जो कल का प्रॉफिट बुक किया था उसमें से भी थोड़ा ही गया है। कल अपने 2600 समथिंग का प्रॉफिट बुक किया था, उसमें से 1600 का प्रॉफिट आज गया है, तो वो नेक्स्ट टाइम में अपने लिए रिकवर करना आसान रहेगा। हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा सा ब्लास्ट दे, एक ही कैंडल 200 पॉइंट का बना के, मतलब इतना तो ज़्यादा नहीं, 50-30 पॉइंट के 2-3 कैंडल बन जाए, और इसके ऊपर निकल के और फिर अच्छा सा ब्लास्ट दे दे हम, तो देखा जाएगा, अभी वो तो वक्त ही बताएगा। तो आज के लिए इतना ही। क्या कर रहा है ये, वापस से लॉस में जाके प्रॉफिट में आने के लिए कर रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं कल।